मित्रों नमस्कार। तलाक के मामलों में यदि माननीय कोर्ट के समक्ष तथ्यों को समुचित तरीके से न पेश किया जाए तो निर्णय में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं और सब कुछ सही होते हुए भी डिवोर्स के मुकदमे का परिणाम आपके खिलाफ जा सकता है। ऐसे ही एक मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री दी है और माननीय फैमिली कोर्ट लखनऊ के एक आदेश को खारिज किया है। इस मामले में तथ्य ये था कि दिनांक 12 नवंबर 2006 को शादी हुई थी और शादी के बाद जून 2011 से पत्नी अपने बेटे को लेकर अलग रहने लगी। तो 2015 में पति ने बेटे से मिलने के लिए माननीय हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट दाखिल किया, जिसमें पत्नी उपस्थित हुई और स्पष्ट रूप से साफ साफ पति के साथ रहने से मना कर दिया। जिसके बाद 2017 में पति ने फैमिली कोर्ट में डिजर्शन और क्रुएल्टी के आधार पर एक डिवोर्स का मुकदमा किया। यानी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 में दिए गए क्रूरता और डिजर्शन के आधार पर केस दायर हुआ। धारा 13 में डिवोर्स के आधार के रूप में दिए गए डिजर्शन का मतलब होता है कि मुकदमा दाखिल करने की तारीख से ठीक 2 वर्ष पहले से दोनों पति पत्नी का अलग अलग रहना। यदि 2 साल से वे एक दूसरे से अलग अलग रह रहे हों तो इस आधार पर डिवोर्स का केस किया जा सकता है। इसी को डिजर्शन का ग्राउंड कहते हैं। तो पति द्वारा दाखिल इस डिवोर्स केस में पत्नी को नोटिस मिल जाने के बाद भी जब वो फैमिली कोर्ट में नहीं आई तो एक पक्षीय सुनवाई की गई और फैमिली कोर्ट ने ये कहते हुए पति के मुकदमे को खारिज कर दिया कि डिजर्शन का आधार नहीं बनता है, क्योंकि 2015 में जब पत्नी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में उपस्थित हुई थी हैबियस कॉर्पस वाले रिट में, तब उस तारीख को उसने ये कहा था कि अब वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। यानी 2015 के बाद से पत्नी अलग हुई थी। इसलिए डिवोर्स का मुकदमा दाखिल करने की तारीख से ठीक पहले 2 साल से दोनों अलग अलग नहीं रह रहे हैं। इसलिए धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम की शर्त पूरी नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त फैमिली कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में पति पत्नी के बीच कोई सुलह समझौते का प्रयास नहीं हुआ है। इस प्रकार फैमिली कोर्ट से पति का डिवोर्स केस जब खारिज हो गया तो पति ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध धारा 19 की उपधारा 1 फैमिली कोर्ट अधिनियम 1984 के तहत अपील माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल किया। अपील की सुनवाई में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच विवाद बहुत जटिल होते हैं और प्रत्येक मामले के तथ्य एक दूसरे से अलग होते हैं। इस मामले में तथ्यों की व्याख्या में त्रुटि हुई है कि डिजर्शन की शर्त पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि 2015 में जब पत्नी ने अपना बयान माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दिया था तो उसका कहना था कि अब वो आगे पति के साथ नहीं रहेगी तथा वो 2011 से अपने पति से अलग रह रही थी। फैमिली कोर्ट से डिवोर्स केस का नोटिस मिलने के बाद भी फैमिली कोर्ट में पत्नी कभी भी एक बार नहीं आई और अपील में भी पत्नी कभी हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई। पत्नी के इन सभी व्यवहारों व आचरणों से साबित हो रहा था कि अपने पति के साथ नहीं रहने का उसका स्पष्ट आशय है और वो अपने पति का परित्याग कर चुकी है, उसके साथ नहीं रहना चाहती है। इसके अलावा इस केस में माननीय कोर्ट ने यह भी कहा कि डिवोर्स की डिक्री पारित करने के लिए सिर्फ धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम की शर्तों को पूरा होना चाहिए और सुलह का प्रयास आवश्यक नहीं है। हालांकि मामले की परिस्थितियों के अनुसार कोर्ट को सुलह समझौते का प्रयास करना चाहिए और कोर्ट के बाहर भी सुलह के प्रयास होने चाहिए, लेकिन ये डिवोर्स के लिए आवश्यक शर्त नहीं है। मेकिंग एफर्ट फॉर रिकंसिलिएशन इज नॉट ए कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर डिक्रीइंग ए सूट फॉर डिवोर्स। फॉर डिसाइडिंग ए सूट फॉर डिवोर्स, the family court is merely required to satisfy itself whether any of the grounds mentioned in section 13 of the Hindu Marriage Act are made out. However, if the court prefers to examine the conduct of the parties regarding making efforts for reconciliation,
द कंडक्ट ऑफ बोथ द पार्टीज शुड बी कंसीडर्ड। इस प्रकार माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट लखनऊ के निर्णय को पलटते हुए पति के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री पारित किया है। मित्रों, इस केस का विवरण और जजमेंट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो ये थी डिवोर्स के संबंध में नवीनतम निर्णय की जानकारी। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो अवश्य करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।